हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं टॉरस यानी वृषभ राशियों के लिए करने वाले हैं। अगर आप लोगों के चार्ट में टॉरस यानी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ज़रूर एप्लीकेबल रहेगी। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों की करियर यानी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहेगी, उसके बाद लव रीडिंग हम करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये रीडिंग रहेंगी अप्रैल मंथ की। लेट्स स्टार्ट, देखते क्या मैसेज है। फर्स्ट हम देखेंगे आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी, टॉरस लोगों की एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। फर्स्ट आया है 8 ऑफ पेंटिकल, तो लोग की एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, यहाँ पे आया है 8 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आया है 3 ऑफ वॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे आया है 10 ऑफ कप। देखिए ओवरऑल एनर्जी अगर हम कहें तो मुझे लगता है कि आप लोग रियली बिजी रहने वाले हो। रियली आप लोग बहुत बिजी रहने वाले हो। आपका बहुत काम में फोकस रहेगा। आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो जैसे हम कहते हैं बहुत फोकस आपका रहेगा काम में कि किस तरह आपको आगे बढ़ना है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं आपका ध्यान कहीं नहीं जा रहा है। मुझे लगता है आप लोग फुल्ली फोकस रहेंगे। मुझे लगता है अपनी लाइफ की ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि ये एक लाइफ को बताता है कि हम प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप देखते हैं हो सकता है कि ये मैसेज ऐसा भी आया है कि हो सकता है आप कुछ नया कोर्स सीख रहे हो या फिर कुछ स्किल सीख रहे हो या फिर किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनना। ठीक है, अपने क्रिएटिव फील्ड में कुछ आगे बढ़ना। तो मुझे लग रहा है रियली अपने जो वर्क है, वर्क रिलेटेड जो है, ठीक है, आप जिसमें फाइनेंशियली ग्रोथ करना चाहते हो उसी में आप आगे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड, मुझे लगता है कि अगर 3 ऑफ वॉन्ड एक बहुत ही क्लियर मैसेज है किसी के लिए। अगर आप ये ड्रेसअप देखते हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स ने कुछ ऑलरेडी इनिशिएटिव या फिर ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है, स्टेप ले लिया है। ठीक है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है, स्टेप ले लिया है। अब एक कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप रियली लॉन्ग टर्म का वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत डिप्रेस है, ऐसा कुछ नहीं, बट आप लोग रियली फोकस है। आप लोग को अभी कोई छोटी बात पसंद नहीं आती, बहुत लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, और डायरेक्शन देखते कि मैं किस डायरेक्शन में मूव करूँ। किसी के लिए हो सकता है कि अब्रॉड का वीज़ा का वेट का, तो वो भी मुझे चीज़ें नज़र आ रही। ठीक है, वो भी नज़र आ रही है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का भी मुझे नज़र आ रहा है। बट मैं इतना ही कहूँ कि एक काइंड ऑफ एडवेंचर मुझे नजर आ। मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि आप खाली बैठे हैं, बोर हो रहे नहीं, आप लोग अपने आप को बहुत बिजी करें तो कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 10 ऑफ कप। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग इमोशनली बैलेंस में कहूँगी। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी हमने देखा है। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट्स गोइंग टू कम टुवर्ड यू, कि क्या आपके तरफ आने वाला है। टॉस गो के लिए क्या मैसेज है, क्या आने वाला है उनके तरफ। प्लीज कार्ड दिखाइए। 1 2। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्ड आया है, स्ट्रेंथ आया है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आया है। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ आपके टुवर्ड्स, मुझे लगता है कि आप लोग जो हो बहुत ही हमें कोई भी चीज़ को मुझे लगता है डिप्लोमेटिकली हैंडल कर लोगे, क्योंकि ये एक पर्सन जो है, स्ट्रेंथ अगर कार्ड आया तो बहुत ही क्लियर मैसेज है कि एक पर्सन शेयर को कंट्रोल करना। तो मुझे लगता है कि आप हर चीज़ों को अपने सराउंडिंग में जो है बहुत डिप्लोमेटिकली हैंडल करोगे। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये एक मैसेज है कि प्लीज़ आप डिप्लोमेटिकली सिचुएशन को हैंडल कर लीजिए और थोड़ा पेशेंटली काम करिए। नहीं, हर चीज़ में थोड़ा पेशेंस रखिए। जल्दबाज से डिसीजन नहीं होने दी, ऐसा मत सोचिए कि जल्दबाज से हो जाए। ठीक है, मुझे यहाँ पे पेशेंस का कार्ड नजर आ रहा है कि थोड़ा आप अगर आप थोड़ा सब्र करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक किंग ऑफ पेंटिकल जो है, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी आई है आप लोगों में, आप लोगों की तरफ कि जो फाइनेंशियली सिक्योर। तो मुझे लगता है कि अगर आप हो सकता है आप में जो स्ट्रेंथ जो पेशेंटली वेट नहीं कर पाए तो पेशेंटली वेट करें ताकि आप एक किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी तक आप पहुंच जाए। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होता है बहुत स्मार्टनेस, इन्वेस्ट करना। मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी जगह पर सही जगह पर इन्वेस्ट करोगे। मुझे लगता है कि फैमिली को भी सपोर्ट करोगे, ऐसा मुझे तो काफ़ी हद तक अगर आप कार्ड मुझे पूछते हैं बहुत अच्छी वाइब आई है। ठीक है, और देखते हैं 2 कार्ड्स क्या है आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ कप, यहाँ पे क्वीन, क्या बात है। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में अगर मैं देखती हूँ तो हो सकता है 2 फीमेल्स है। रियली एक ऐसा पर्सन है जो बहुत इमोशनली बहुत केयर करने वाला है। ये देखिए मुझे नहीं पता, मुझे लगता है अगर यहाँ पे फिगर है मुझे लगता है कि आप लोगों के लाइफ में फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टॉरस लोगों के लिए सपोर्ट सिस्टम रहेगा। मुझे लगता है आपको सपोर्ट मिलेगा, गाइडेंस आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखते हैं यहाँ पे किंग, यहाँ पे क्वीन, तो एक चीज़ मुझे नजर आ रही है, आपका सपोर्ट सिस्टम रहेगा। आप लोग ऐसे ही
ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत अकेली नहीं, आपको सपोर्ट सिस्टम मुझे नजर आ रहा है। एक पर्सन आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा और एक काफी हद तक क्लियर बात करेगा। तो ये फीमेल मुझे आपके जिंदगी पे जिंदगी को थोड़ा सा गाइड करते, थोड़ा कंट्रोलिंग करते मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, ऐसा मैं देख पाऊंगी। तो ये मुझे चीजें बहुत क्लियर नजर आ रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि अगर आप मुझे पूछते हैं कि क्या मैं उन फीमेल से गाइडेंस लूँ, तो मुझे लगता है काफी हद तक अगर मैं देखा जाए तो आप ले सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर जो बहुत क्लियर कट बात करता है उनसे अगर आप गाइडेंस ले लोगे तो कहीं ना कहीं ये बात मैसेज क्लियर है कि आपको गलत रास्ता नहीं बताया जाएगा। क्योंकि ये क्वीन जो सॉर्ड है बहुत ही क्लियर, बहुत ही लॉयल और कहीं ना कहीं बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है जो आपको गाइड करता है, तो उनकी भी आप गाइड ले सकते हैं। बट इमोशनल सपोर्ट और फाइनेंशियली सपोर्ट भी मुझे नजर आ रहा है। तो आप लोग की जो एनर्जी आप पूछते हैं, तो देखिए हर चीज को लेकर पैसा, मुझे लगता है कि आप लोग रियली फाइनेंशियली अगर आप कहें तो बिल्कुल इन्वेस्ट तरफ अब जा रहे हो, सॉलिड फाउंडेशन की तरफ जा रहे हो और आप बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी में कहीं ना कहीं एंटर कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि अगर आप देखते हो कार्ड जिस तरह है बिल्कुल भी हैवी नहीं आई, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। वन मोर अगर पूछते हैं कि गाइडेंस क्या करना है आपको, प्लीज गाइड करता हूँ लोगों के लिए, ठीक है। देखिए गाइडेंस ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, आप लोग को ज़्यादा अगर जो चीज़ आपको कोई चीज़ क्लियर नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, अगर चाहे वो इन्वेस्टमेंट और कुछ भी, अगर आपको कोई साफ नज़र नहीं आ रहा है तो थोड़ा वेट कर लीजिए। क्योंकि ये भी कार्ड पेशेंस का आया है, यहाँ पे भी ऐसा बताया जा रहा है गाइडेंस ली कि थोड़ा सा चेक कर लीजिए, थोड़ा सा जब तक कोई चीज सामने क्लियर नहीं होती है तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। और कभी कभी मुझे लगता है कि ये ऐसा भी कार्ड है गाइडेंस की, आपका दिल जो कहता है ना बहुत स्ट्रांगली, आपका जो इंट्यूशन जो कहता है उसको भी आप फॉलो करेंगे तो बेटर रहेगा, ऐसा एक मैसेज आया है आप लोगों के लिए। अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए एनर्जी कैसी रहेगी। एनर्जी देखते हैं, गॉडेस ऑफ मून, यहाँ पे अप्रिसिएशन। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये मंथ अगर आप पूछते हो तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, हो सकता है आपके काम के थ्रू, आपके स्टडीज के थ्रू, या फिर आपका कोई पार्टनर आपको अप्रिशिएट करता नजर आ रहा है, आपको कॉम्प्लीमेंट। मुझे लगता है अगर आप देखोगे ना कार्ड तो काफी हद तक एक अच्छी एनर्जी आई है किंग क्वीन की। तो और ये जो एनर्जी आई स्ट्रेंथ की वो भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत कैची एनर्जी। मुझे लगता है कि आप लोग की जो पर्सनालिटी जो है काफी हद तक कैची रहेगी, ऐसे लोग आप लोग को टर्न करके देखेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे मुझे लगता है सेलिब्रेशन का भी माहौल मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे गॉडेस ऑफ मून आया है, मुझे लगता है काफी हद तक इमोशनल बैलेंस रहेगा आप लोग को। तो ये मंथ बहुत ही डिसेंट है। मैं इतना ही कहूंगी कि जो बात क्लियर नहीं है उस चीज को थोड़ा और क्लियर होने दीजिए, तब जाके आप उस चीज पर आगे बढ़ेंगे। तो ये मैसेज है फॉर टॉरस। थैंक यू। अब देखते हैं टॉरस लोगों के लिए लव एनर्जी कैसे रहेगी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। स्टार्ट फर्स्ट देखते हैं कि आपके पार्टनर आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसा सोचेंगे आपके बारे में अप्रैल मंथ में। प्लीज गाइड करिए। फर्स्ट आया है 9 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड, ठीक है। आप अपने पार्टनर के बारे में अप्रैल मंथ में कैसा सोचेंगे। 7 ऑफ सॉर्ड, द फूल, ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड, ठीक है। और म्यूचुअल फीलिंग कैसी रहेगी, एक दूसरे के लिए इंटरेस्ट अप्रैल मंथ में कैसी रहेगी म्यूचुअल फीलिंग्स, ठीक है। और देखते हैं कार्ड्स क्या मैसेज आया है, और देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। सिंगल्स हमारे जो भी सिंगल्स है 1 2, ठीक है। देखिए लेट्स स्टार्ट। अगर आई होप कार्ड्स आप देख पा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मैसेज मुझे नजर आ रहा है, देखिए आपके पार्टनर, ठीक है, आपको लेकर रियली देखिए ऐसा नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं, बहुत बहुत पैशनेट। अगर आप यहाँ पर देखते, अगर आप देखोगे यहाँ पे तीनों कार्ड, तो यहाँ पे जो है पूरा फायरी एनर्जी आई है, ठीक है। ये प्योरली एक जेमिनाई कार्ड आया है, ऐसा मैं कहूँगी। बट इतना श्योर है कि उनकी लाइफ में हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे बर्डन है, हो सकता है फैमिली प्रेशर या फिर करियर प्रेशर या फिर स्टडी प्रेशर। तो कुछ प्रेशर है, उन्हें खुद पर डाउट हो रहा है कि मैं ये रिलेशनशिप आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा।
बट इतना मैं कहूँगी वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, सोचेंगे, बहुत ओवर थिंक करते हैं, ऐसा मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन नज़र आ रहा है, एक दूसरे से खिंचाव। अगर ये कार्ड अगर आया है तो मैं इतना ही कहूँगी कि हो सकता है जिनके भी बारे में आपका पार्टनर सोच रहा है, ठीक है, आप भी उन्हीं के बारे में ऐसा ही सोच रहे हैं। तो ये एनर्जी मुझे देखिए, आपकी ये एनर्जी आपके पार्टनर की और ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है। इतना ही कहूँगी कि देखिए किस तरह आपकी पार्टनर की जो एनर्जी जो हैवी आई है, बट वो आपको लेकर बहुत सोचते हैं, बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत कंसर्न है, बहुत प्रोटेक्टिव है। तो ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपकी एनर्जी हम देखें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, जैसे मैंने कहा ट्विन फ्लेम है, ठीक है, एक दूसरे को मिरर करना। तो रियली डाउट तो डेफिनेटली एक दूसरे को लेकर डाउट है कि पता नहीं रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। हो सकता है सिचुएशन ऐसा हो कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो सकता है कि आसपास ने सिचुएशन ऐसी क्रिएट की कि आप किसी बात पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बट आप रियली चाहते हैं कि जो बर्डन है आप लोग रिलेशनशिप में आया है तो उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, ऐसा मैं देख पाऊंगी, ठीक है, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फ्रेश, मुझे लगता है कि आपकी जो एनर्जी आई है रियली आप चाहते हो कि ये सब जो भी है फाइट आप में जो सिचुएशन जो खराब है, तो उस सिचुएशन से निकलकर एक नई शुरुआत का मुझे ज़्यादा नजर आता है। मुझे लगता है कि रियली आप लोग एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक पैशनेटली आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आप देखते हैं, मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में अगर एक ने कदम बढ़ा तो सामने वाला भी आपको अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करेगा, मैं कुछ देख पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को जो है मिरर कर रहे हो, मैं ऐसा कहूंगी, ठीक है। और ओवरऑल जो एनर्जी जो नजर आ रही है मुझे, आप लोग दिल में प्यार पैशन बहुत है, बट आप लोग रियली थोड़ा लॉजिकली सोचने लगे हो अपने पार्टनर को लेकर, ठीक है, ऐसा मैं कहूँगी, एक दूसरे को लेकर लॉजिकली सोच रहे हो, बट दिल में अगर आप कहें तो देखिए किस तरह कहा जाए है, दिल में रियली प्यार इमोशन है। हो सकता है ये आपका कोई पास्ट का कोई फ्रेंड हो, ठीक है, या फिर पुराना फ्रेंड हो, ठीक है। तो ये मुझे नज़र आ रही है कि आप हो सकता है आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हो। तो ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही है कि आप लोग दोनों जो एक दूसरे को पार्टनर के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो बहुत ही क्लियर, बहुत ही लॉजिकली सोच रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप और आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो भी डिसीजन हो एक दूसरे को हर्ट ना हो, ठीक है। तो यानी कि बहुत सोच समझ कर आप आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, मैं ऐसा कहूँगी, ठीक है। यहाँ पे सिंगल्स के लिए मुझे लगता है कि सिंगल्स के लिए अगर मैं कार्ड देखूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि कोई है आपके लाइफ में पार्टनर, ठीक है, कोई आपके लाइफ में कोई है जिसको आप बहुत एडमायर करते हो, जो आप जिनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। बट मुझे लगता है कि आप लोग जो हो सकता है दो चीज़ों को लेकर सोचना, ठीक है, हो सकता है फैमिली या फिर लव, तो दो चीज़ों को लेकर जगल करना। और आपका जो सिंगल जो भी है उनका मेन प्रायोरिटी है कि कुछ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, मुझे ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है सिंगल आप लोग रियली अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हो, बट आप लोग रियली चाहते हैं कि खुद की पहले ज़िंदगी आप संवार दे। तो एक मुझे खुद की ज़िंदगी संवार दे, ऐसा मैं कुछ देख पाऊंगी, ठीक है। तो सिंगल के लिए मैसेज है। अगर आप गाइडेंस मुझे पूछते हैं, लोगों की लव गाइडेंस, देखिए मुझे लगता है लव गाइडेंस है कि देखिए अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप में यानी काफ़ी हद तक ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लगता है कि अब सोच समझ का डिसीजन लीजिए। यहाँ पे एक 10 ऑफ पेंटिकल अगर आया है तो मुझे किस लिए ये मैसेज है कि बेटर आप ऐसा करिए जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी करे और अपनी फैमिली को, आप अपने पार्टनर को खुशी दे सके, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। बट इतना तो श्योर है कि आप लोग जो भी डिसीजन लोगे वो सही लोगे, ऐसा मैं देख पाऊँ, क्योंकि किंग ऑफ कप भी आया है जो बहुत समझदार है, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड भी आया है जो कि बहुत समझदार है। तो ये एक मैसेज मुझे बहुत क्लियर नजर आ रहा है। ज़ोडिएक साइन अगर मुझे पूछते हैं, जेमिनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टॉस वर्गो कैप्रिकॉर्न मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, एरिस लियो सैज भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, ठीक है। क्या मैसेज है? यू आर रेडी। मुझे लगता है कि आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए मेंटली रेडी हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कार्ड्स आपके बता रहे हैं कि आप लोग रियली आप लोग डिसीजन जो है सही ले लोगे, ऐसा टेक एक्शन। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कुछ आगे करना चाहते हो तो उस चीज़ में आप आगे बढ़ जाइए, डू नॉट स्टॉप। तो एक बहुत ही सिंपल मैसेज आया है आप लोगों के लिए। आई होप आपको काफ़ी हद तक रीडिंग रेजोनेट हो गई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ज़ील टेरॉ, थैंक यू।